हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं औसत से संबंधित कुछ सवालों पर। तो औसत का बेसिक जो था हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारा वीडियो अब तक जरूर पहुंचे। और वीडियो कैसा बना है कमेंट पर एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपने सवाल पर आज। तो सवाल है हमारा, एक क्लास के 19 विद्यार्थियों की औसत, एक क्लास के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 14 वर्ष है। कितनी है? 14 वर्ष है। यदि 44 वर्षीय अध्यापक को सम्मिलित करने पर क्लास की औसत आयु क्या होगी? तो हम आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में, औसत जो हमारा होता है, औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या की, परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परिणामों का योग, परिणामों का योग। तो सबसे पहले हम निकालें अगर परिणामों का योग, ठीक, परिणामों को योग। तो 19 विद्यार्थियों के औसत का योग हमारा हो जाएगा। तो लिखते हैं यहां पर हल करके, 19 विद्यार्थियों के औसत का योग बराबर हमारा होगा, योग देखिए औसत बराबर हमारा होता है यहां पर योग बटा योग, यानी कि परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या की। अगर हम योग का फार्मूला निकालें तो यहां से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात कैंची गुणा करें तो हमारा होगा योग बराबर हमारा होगा औसत गुणे संख्या की। तो देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, यहां पर हमारे योग बराबर हमारा निकला है सूत्र औसत गुणे संख्या। तो हमारा यहां पर औसत कितना दिया है? औसत हमारा दिया है कि आयु का, विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो औसत हमारा कितना निकला यहां पर? 14। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यहां पर? 19 वर्ष। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा लगभग से नियर अबाउट में कुछ 266 लगभग ले आएगा, 266 वर्ष। देखिए दोस्तों, यहां पर दिया था एक क्लास के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो 44 वर्षीय अध्यापक को सम्मिलित कर लेने पर क्लास की औसत आयु क्या होगी? तो सबसे पहले हमने 19 विद्यार्थियों के औसत का योग निकाला और योग का सूत्र हमने यहां पर आपको निकाल के दिखाया कि औसत बराबर हमारा होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या के, परिणामों के योग बटा परिणामों की संख्या के। तो सबसे पहले हमने औसत निकाला। अब यदि 44 वर्षीय अध्यापक को क्लास में सम्मिलित कर लिया जाता है तब देखते हैं इनकी औसत का योग कितना होता है। अब यहां पर हम लिखेंगे अध्यापक को सम्मिलित करने पर योग कितना होगा देखते हैं। योग देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा कितना निकला? 266 वर्ष जो था औसत योग हमारा निकल गया। 19 विद्यार्थियों के औसत का योग जो है 266 निकला। और अगर 44 वर्षीय एक व्यक्ति इसमें मिल जाता है तो हम क्या लिखेंगे? 44 प्लस 266 वर्ष, ठीक। अगर हम 44 वर्षीय अध्यापक को औसत में शामिल कर ले तो हमारा पुराना औसत था 266 और 266 में हम 44 और ऐड कर दिए तो हमारा कितना हो गया देखते हैं। यहाँ पर 6 4 10 के 0, 6 4 10 11, 2 1 3, 310 वर्ष, ठीक दोस्तों। अब ये हमारा निकल के आया कि अगर अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तब हमारा औसत हो जाएगा कितना? 310 वर्ष। तो केवल हमको बताना है कि पूरे क्लास की औसत क्या होगी। तो अध्यापक सहित औसत होगा हमारा, तो सहित हमारा औसत निकलेगा 310 अपान 310। देखिए 19 बच्चे यहां थे, 19
हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। तो पूरा जो हमारा औसत निकल के आया है वो हमारा कितना हुआ है 310, अर्थात परिणामों का योग कितना हुआ हमारा 310 हुआ। यानी कि औसत निकालने के लिए हमें दो चीजें जरूरी होती हैं। एक क्या, एक तो परिणामों का योगफल निकल जाए और परिणाम की संख्या, तो हम औसत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको परिणामों का जो योगफल है वो हमको 310 प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या यहाँ पर देखिए, एक क्लास के 19 विद्यार्थी, तो 19 विद्यार्थी हमारा एक ये हुआ 19, पर औसत की संख्या कितनी हुई 19। और अगर यहाँ पर एक 44 वर्ष का अध्यापक ऐड हो गया तो 19 और ये एक 20, यानी कि परिणामों की जो संख्या हमारी निकल के आई है वो 19 और एक 20 हो गई। अर्थात कहने का मतलब है कि औसत बराबर हमारा हो जाएगा कि 44 वर्ष के अध्यापक को सम्मिलित करने पर औसत बराबर हमारा निकलेगा 310/20। देखिए दोस्तों, यहां पर परिणामों का योग पूरा हमारा निकल के आया 310 और परिणामों की जो संख्या है हमारी 19 विद्यार्थी पहले थे, उसमें एक 44 वर्ष के अध्यापक को शामिल कर लिया गया, और जब शामिल कर लिया गया तो औसत बराबर सूत्र लगाए परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। परिणामों का योग हमारा यहां पर निकल के आया 310 और परिणामों की संख्या 20। देखिए 0 से 0 कटा, बराबर हमारा कितना बचा 21/2 वर्ष। तो पहला सवाल हमारे अनुमान से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखते हैं। 6 सदस्यों की, किसकी, 6 सदस्यों वाले एक समिति की औसत आयु 47 वर्ष है और 72 वर्षीय एक व्यक्ति ने समिति से इस्तीफा दे दिया है। तो समिति की जो पूरी है औसत ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। तो सवाल है 6 सदस्यों वाले एक सदस्यों वाले समिति की जो औसत आयु है वो हमारी 47 वर्ष है और 72 वर्षीय एक व्यक्ति ने समिति से इस्तीफा दे दिया है। तो समिति की औसत ज्ञात करनी है। यानी कि कोई एक समिति बनाया गया था जिसमें 6 सदस्य, ठीक, और उन सदस्यों की औसत आयु हमें दी गई थी 47 वर्ष, और उस समिति में से कोई एक व्यक्ति निकल जाता है जिसकी आयु जो होती है वो 72 वर्ष होती है। तो हमें औसत ज्ञात करना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि दोस्तों, औसत बराबर हमारा होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या की। तो सबसे पहले हम सवाल को हल करने का जो स्टेप है इसका, सबसे पहले हम सदस्यों की जो है योग निकालेंगे। औसत में सबसे पहले परिणामों का योग निकालेंगे। तो योग बराबर हम अगर सूत्र प्राप्त करें तो योग बराबर हमारा होगा औसत गुणे संख्या के। तो हम प्राप्त करें, लगाए सवाल को अगर, तो लगाते हैं यहां पर कि 6 समिति के सदस्यों की आयु का योग बराबर, देखिए दोस्तों, औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या के। तो योग बराबर हमारा होगा औसत गुणे संख्या की। तो हमारा 6 सदस्य यानी कि 6 परिणामों का योग, परिणामों की संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पर 6 है, और 6 सदस्यों वाले एक समिति की औसत आयु 47 वर्ष, अर्थात परिणामों की संख्या हमारी 6 है और औसत जो हमारा है वो 47 है। अब भाई देखिए यहाँ पर जब हमारा परिणामों की संख्या निकल गई है और औसत निकल गई है तो हम परिणामों का योग एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि परिणामों का योगफल जो होगा हमारा, परिणामों का योगफल होगा औसत गुणे संख्या के बराबर होगा। तो हमारा औसत कितना है यहाँ पर 47 है, औसत हमारा निकला 47 और संख्या कितनी है 6 है। तो यहां पर जो है 6 है, ठीक है। अगर हम इनका देखिए 7 छक 42 के 2, हालांकि 4 6 छक के 24 4 28 वर्ष। देखिए दोस्तों यहां पर पूरे समिति के सदस्यों की जो औसत का जो हमारा योग निकला है वो हमारा निकला है 282 वर्ष,
82 वर्ष। अब कह रहा है सवाल में कि यदि 72 वर्ष का एक व्यक्ति है जो इस सीमित से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वो अब सीमित से निकल गया है। अब भाई जब 72 वर्ष का व्यक्ति सीमित से निकल गया है तो उसका जो वर्ष है वह औसत के योग में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो भाई जब औसत के योग में से 72 घटेगा तो हमारा जो टोटल औसत आएगा यानी कि 282 माइनस 72, तो हमारा निकल के टोटल आएगा 210। अब देखिए हमारा जो औसत का योग निकला वो हमारा 210 हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने औसत का योग पा लिया है और औसत की संख्या पा ली है। अब हम औसत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे कि सदस्य के सीमित के सदस्यों की औसत, सदस्य के यहां लिखेंगे, इसलिए सदस्य के सीमित के सदस्यों की औसत। तो औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। सबसे पहले हमने परिणामों का योग निकाला जब पूरे 6 सदस्य थे और उस सदस्य में से कोई एक भी सदस्य बाहर नहीं निकला था, तब ऐसे कंडीशन पे जो हमारा योगफल आया था वो 282 वर्ष आया था। ठीक, अब जब 72 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति था जो सीमित से इस्तीफा दे दिया, यानी कि जब वो सीमित से इस्तीफा दिया तो उसके औसत के योग से योगफल भी घटेगा। तो जितनी उसकी उम्र थी अर्थात 72 वर्ष थी, तो औसत के योग में से 72 घटा दिया गया और 282 में से अगर 72 घटा दिया जाता है तो हमारा औसत का योग जो होता है 210 निकल के आता है। तो औसत बराबर होता है परिणामों का योग, अर्थात योग हमारा यहाँ पर कितना निकला, 210। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर परिणामों की संख्या 6 सदस्य थे, 6 सदस्य में से एक सदस्य जो था सीमित से इस्तीफा दे दिया। अब जब 6 सदस्य में से एक सदस्य सीमित से इस्तीफा दे दिया तो हमारे सदस्य कितने बचे, 5 बचे। तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष। अब देखिए यहां पर अगर इसका हम सॉल्व करें तो 5 चौक के 20 और एक इधर गया, 5 दूना 10, 42 वर्ष। यानी कि अब हमारा जो औसत निकल के आया वो कितना हुआ, 42 वर्ष। कितना हुआ, 42 वर्ष। तो हमारे अनुमान से दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। 4 सवाल इस पे हमने लिए थे, 2 सवाल आपको बता दिए हैं और 2 सवाल जो है हम आपको इसके अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा बना है। धन्यवाद।